अगस्त की देर रात करीब 10:30 बजे 50 किलोग्राम रेसलिंग फाइनल से 3 घंटे पहले इस फाइनल का बीती रात से इंतजार किया जा रहा था। विनेश रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली पहली इंडियन महिला रेसलर बन चुकी थी। अब बारी थी ओलंपिक्स में सबसे बड़ा मेडल लाने वाली महिला बनने की। उनका परिवार, उनके फैंस, यहाँ तक कि उनके आलोचक भी इस फाइनल का इंतजार कर रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि विनेश इतिहास रचेंगी। विनेश वो करेंगी जो अब तक कोई भारतीय महिला पहलवान नहीं कर पाई थी। फैंस के नजरिए से अब कुछ गलत नहीं हो सकता था। विनेश को वो सब मिलने ही वाला था जो वो डिजर्व करती थी। सेमीफाइनल जीतने के बाद से ही विनेश ने इसके लिए काम भी करना शुरू कर दिया था। रस्सी कूदी, साइकिलिंग की, बाल कटाए, कपड़े छोटे किए, शरीर से खून तक निकाल डाला। और ये सारी जद्दोजहद क्यों? क्योंकि उन्हें 8 अगस्त की सुबह करीब 7:30 बजे तक अपना वजन 50 किलोग्राम के अंदर लाना था। लेकिन ये सब कम पड़ गया। 8 अगस्त की सुबह 11:45 तक ये बात पूरे इंडिया में फैल गई। विनेश गोल्ड मेडल मैच से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गई। विनेश का सपना टूट गया। जो लोग चीख चीख कर कह रहे थे हमारी छोरी गोल्ड ला रही, विनेश के साथ वो भी टूट गए। समझ नहीं आया क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन इस सपने पर 100 ग्राम का एक्स्ट्रा वजन भारी पड़ा। हैरान फैंस निराश मन के साथ दुख मना अपने अपने काम में लग गए और हम जैसे लोग विनेश पर अपडेट खोजने में। बीच बीच में मन में चला कि किस्मत इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? क्या हमारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ तो हम झेल पाएंगे? पूरे दिन काम के बीच ऐसे विचार आते जाते रहे। 50 किलोग्राम गोल्ड मेडल मैच के फाइनल से पहले जब काम से थोड़ी फुर्सत मिली तो ये विचार फिर लौट आए। समझ तो अभी भी नहीं आ रहा था कि ये क्यों हुआ। हाँ, ये जरूर पता था कि ये कैसे हुआ। ये भी पता था कि अब इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन इन सब से कुछ होना नहीं था। दुख तो दुख है, वो अपना घर बना चुका था। मेरे साथी जो विनेश की जापानी रेसलर के खिलाफ मिली जीत के बाद से ही गोल्ड का दावा कर रहे थे, वो कोई दावा करने की हालत में नहीं थे, बस सर झुकाए बैठे थे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, वो कुछ नहीं बोले। मैंने दोबारा पूछा विनेश के लिए दुखी हैं? वो कुछ नहीं बोले। बस इतना ही काफी था ये जानने के लिए कि वो विनेश के लिए दुखी थे। वो विनेश के लिए आंसू बहा रहे थे। मैंने स्पोर्ट्स के लिए किसी मर्द को रोते हुए पहली बार देखा था। फुटबॉल टीम्स, क्रिकेट टीम्स के लिए गुस्से में चीखते फैंस पहले भी देखे थे, लेकिन महिला स्पोर्ट्स पर्सन के लिए किसी मर्द को रोते हुए पहली बार देखा था। और ये चीज़ ये बताने के लिए काफ़ी थी कि विनेश ने क्या खोया है। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।